हेलो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में अपन सेल कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी का जो टॉपिक होता है उसमें अपन टिश्यू पढ़ते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक। देखिए, ऊतक का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, पर इसके जो मेन टाइप हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो पहले अपन इसके क्लासिफिकेशन में 4 टाइप देखते हैं, कौन कौन से हैं। चलिए, सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं अपन इपीथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी के जितने भी अंदर की जो सरफेसेस हैं, चाहे नोज की हो, माउथ की हो, और जितने भी ट्रैक्ट हैं, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, चाहे जेनाइटल ट्रैक्ट हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट हो, चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, चाहे बॉडी की कैविटीज़ हों, जितने भी अंदर की, चाहे सीरस कैविटी हो, चाहे जो है म्यूकस वाली कैविटी हो, सभी में जो है ना एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ मिलेगा। और ये जो अभी इसका और क्लासिफिकेशन अपन बात करेंगे तो इपिथेलियल जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल वाला होगा जो बॉडी के अंदर मिलेगा, यानी कि बॉडी कैविटीज को ट्रैक्ट को क्या करता है, लाइन किए रहता है। लेकिन इसका जो दूसरा वाला टाइप होता है, पहला जो टाइप है उसको कहते हैं अपन सिंपल। तो सिंपल जो है बॉडी की कैविटीज को और बॉडी के ट्रैक्ट को लाइन करता है। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड, ये स्ट्रेटिफाइड जो होता है बॉडी को कवर करता है। कवर मतलब ये बॉडी की पूरी जो स्किन है वो किससे बनी है, स्ट्रेटिफाइड से बनी है। और अंदर की जो लाइनिंग है बॉडी की वो सिंपल से। सिंपल के भी बहुत सारे टाइप हैं और स्ट्रेटिफाइड के भी बहुत सारे टाइप हैं, तो उनको अपन अलग से क्लासिफिकेशन में मैं अभी बताऊंगा। तो पहले अपन 4 टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो पहला कौन सा है, इपिथेलियल टिश्यू। इसके 2 टाइप होगा, सिंपल, सिंपल बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर में मिलेगा, और स्ट्रेटिफाइड बॉडी की कवरिंग में मिलेगा, यानी कि स्किन के ऊपर मिलेगा। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन का काम करेगा, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से जोड़ने का काम करता है। हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है, संयोजन का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव। चाहे वो बोन को मसल से जोड़ना हो, स्किन को मसल से जोड़ना हो, जॉइंट को जॉइंट से, यानी कि जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं सब आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और जो बांधने का जो काम हो रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा हो रहा है। इसका भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। अभी इस यहाँ पे आप इस सभी के नाम बताऊंगा। पहले मैं मेन 4 टाइप बता देता हूँ कि कौन कौन से, फिर इनके सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसकी लिस्ट भी यहाँ पर अपन बना सकते हैं। तीसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं अपन मस्कुलर। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली जो है 3 टाइप का होता है। इसमें पहली जो मसल्स होती है वो होती है स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल जो टिश्यू होता है, स्केलेटल मसल टिश्यू, वो ओनली स्केलेटल मसल में पाया जाएगा, यानी कि वो मसल जो कि बोन से जुड़ी हुई, स्केलेटन से अटैच है, उनमें स्केलेटल मिलेगी। स्मूथ दूसरा टाइप होता है इसका, स्मूथ। कौन कौन सा है, पहला देख लेते हैं अपन स्केलेटल। स्केलेटल, स्केलेटल का होगा स्केलेटन से अटैच होगा। दूसरा होगा स्मूथ। स्मूथ का होगा जितने भी अपने इंटरनल ऑर्गन है सारे हार्ट को छोड़ करके वो सब पूरे स्मूथ से बने हुए हैं। और तीसरा होता है इसमें कार्डियक। कार्डियक जो है वो केवल हार्ट में मिलेगा। तो ये हार्ट के अंदर मिलेगा, ये अंदर के इंटरनल ऑर्गन में मिलेगा, और ये सारा का सारा स्केलेटन से अटैच जो मसल है उनमें मिलेगा। तो ये 3 टाइप का होता है। इसी तरह से चौथा जो टाइप होता है उसको कहते हैं नर्वस। नर्वस, नर्वस कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होती है उसको अपन न्यूरॉन्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, न्यूरॉन्स के भी बहुत सारे टाइप हैं, और दूसरी सेल भी नर्वस टिश्यू में होती है, जो अपना नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर, उनको अपन न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स इसमें स्पेशली पढ़ते हैं, यानी कि नर्वस टिश्यू की जो सेल होती है न्यूरॉन्स, उसके भी बहुत सारे टाइप हैं। वो कुछ जो उसके जो प्रोसेस रहते हैं उन पर माइलिन शीथ पाई जाती है, तो वो माइलिनेटेड होते हैं, कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। कुछ इनके ऊपर जो है जो प्रोसेस हैं उनके नंबर के आधार पर भी इनको
जो है क्लासिफाइड किया हुआ है। तो नर्वस टिश्यू में जैसे न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन में अगर एक पोल है तो उसको यूनिपोलर कहेंगे, दो पोल हैं तो उसको बाइपोलर कहेंगे, अगर उसमें दो से अधिक पोल होते हैं तो उसको मल्टीपोलर कहते हैं। तो ये चार बेसिक जो है टिश्यू में, इनका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। मैं एक एक करके सभी का भी, ये मैंने थोड़ा सा ओवरऑल ये बताया कि कितने टिश्यू में बॉडी में, चार टिश्यू है। एपिथेलियल जो टिश्यू है वो बॉडी के अंदर की लाइनिंग किए हुए और बॉडी को बाहर से कवर किए हुए। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर है उन सबको ये कनेक्ट किए हुए, सबको जोड़ने का काम कर रहा है। मस्कुलर टिश्यू बॉडी की मसल्स बनाता है। बॉडी की मसल जो है तीन टाइप की हैं। जो स्केलेटन से अटैच होती हैं वो स्केलेटल टिश्यू से बनी होती हैं। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं हार्ट को छोड़ करके, चाहे लंग्स हो, किडनी हो, लीवर हो, पैंक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, स्टमक, सारे के सारे ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। और जो कार्डियक मसल टिश्यू होता है वो केवल कार्डियक यानी कि हार्ट में पाया जाता है, इससे केवल हार्ट का निर्माण हुआ। और नर्वस टिश्यू से पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। इसमें भी सेल की बहुत सारे टाइप हैं, न्यूरॉन को भी बहुत सारे टाइप हैं। और जो है उसके न्यू दूसरी जो सेल होती है इनको सपोर्ट देती है, इनकी सहारा देने वाली एसेसरी सेल, उनको अपन न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो मैं भी सभी एक एक करके सारे टिश्यूज की यहाँ पर पहले आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, फिर उनको एक एक करके अपन फ्यूचर में जो भी लेक्चर आएंगे उनमें एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी ये चारों ओवरऑल में चारों नाम बताएं। अब इनकी सबकी क्या क्या अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरह से, इनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर मैं आपको पहले बना देता हूँ। लिस्ट में सबसे पहले अपन बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल के कौन कौन से टाइप्स, टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बेसिकली इसको अपन ने दो टाइप में डिवाइड किया। पहला है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल में बहुत सारे नाम है, देखिए सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं अपन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा होगा सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। अब ये कॉलुमनर जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन सिलिएटेड और दूसरा होता है सिलिएटेड। ये नॉन सिलिएटेड का मतलब है इस पर सिलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे इनकी सेल पर, और इनकी सेल पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे और इनकी सेल पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाएंगे, है ना। और कौन सा होगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड से मतलब है कि स्यूडो मतलब होता है अवास्तविक, यानी कुछ स्ट्रेटिफाइड जैसा दिखता है ये, पर होता नहीं है, ये सिंपल ही होता है। तो ये चार मेन टाइप होते हैं किसके, सिंपल के। इसी तरह से अपन स्ट्रेटिफाइड के भी टाइप यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड में कौन कौन से टाइप होंगे। सेकंड जो डिवीजन बता रहा हूँ मैं स्ट्रेटिफाइड का, देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें भी, अब इसमें क्या होगा, उसमें सिंपल मतलब एक सिंगल लेयर में उसमें सेल्स रहती हैं, इसमें मल्टी लेयर मिलेंगी यानी बहुत सारी सेल, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, जिसमें स्क्यूमस सेल होंगी वो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, इसमें क्यूबॉइडल सेल होंगे। तीसरा स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर,
यानी कि इसमें कॉलम के आकार की सेल होंगी पर एक लेयर नहीं होगी, बहुत सारी लेयर होंगी। और के बाद इसमें एक स्पेशल टाइप होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल ये एक स्पेशल टाइप का है। ये कुछ ये ऐसे ऑर्गन्स में मिलता है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये इस टाइप का ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और अभी इनकी सबकी अपन एक एक करके जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो सबकी लोकेशन और सबके फंक्शन भी यहाँ बताऊँगा। तो अभी कहने का मतलब ये है कि एपिथेलियम जो टिश्यू है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, सिंपल एपिथेलियम और स्टेरिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम तीन चार टाइप का था, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर दो टाइप का था उसी में, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, और चौथा जो टाइप था सूडो स्टेरिफाइड। इसी तरह से स्टेरिफाइड फिर चार टाइप का है, स्क्वेमस, स्टेरिफाइड स्क्वेमस, स्टेरिफाइड क्यूबॉइडल, स्टेरिफाइड कॉलमनर और ट्रांजिशनल। तो ये जो है एपिथेलियम का ये दो टाइप। तीसरे टाइप का एपिथेलियम और अपन यहाँ देख सकते हैं जो कि ग्लैंड में पाया जाता है, इसलिए उसको अपन ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये ओनली ग्लैंड्स में मिलेगी। अब ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है? पहली होती है एक्सोक्राइन, और दूसरी होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड से मतलब है ये हार्मोन सीक्रेटरी सेल इसमें रहती हैं और इसमें एंजाइम सीक्रेटरी सेल रहती हैं। तो ये ग्लैंडुलर भी फिर दो टाइप का होगा, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड में मिलेगा, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये अपन ये तीन टाइप से एपिथेलियम टिश्यू को यहाँ पर समझ सकते हैं, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर। ठीक है, तो ये है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर, तीन टाइप का हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसका भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसको मेनली वैसे दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो टाइप होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। ये एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, ये फिर से सब डिवाइड हुआ है। इसमें पहला जो होता है मेसेनकाइमल, सेकेंड। दूसरा इसका जो टाइप होता है उसको कहते हैं म्यूकॉइड, कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एम्ब्रियोनिक है इसके दो टाइप हैं, मेसेनकाइमल और म्यूकॉइड। मेसेनकाइमल जो होगा वो ज़्यादातर पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो के अंदर मिलेगा, और जो म्यूकॉइड होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर मिलता है, जिनके अपन सभी का एक्सप्लेनेशन जब देंगे डायग्राम में बताएंगे वहाँ पर, और उसकी लोकेशन भी बताएंगे। अभी मैं ओनली नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। इसका दूसरा टाइप होता है उसको कहते हैं मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। मैच्योर का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसमें जो फर्स्ट होता है उसको फर्स्ट को जो है अपन कहते हैं, इसमें ये तीन टाइप से ये मिलेगा, एरियोलर, एडिपोस, है ना। तो इसको अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से अपन पहले जान सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज के फिर देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पे तीन टाइप हो जाएंगे। पहला होगा
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होगा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ना, एरियोलर, एडिपोस, रेटिकुलर, है ना। इसके बाद जो होगा वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस में जो है नेक्स्ट देखिए डेंस, ये है लूज, यानी कि ये सब लूज रहेगा। डेंस के भी 3 टाइप होंगे, डेंस, रेगुलर, डेंस रेगुलर और इलास्टिक। ये 3 टाइप का होगा। ये भी 3 टाइप का है, एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर। और ये भी 3 टाइप का होगा, डेंस रेगुलर और इलास्टिक। इसके बाद जो आएगा कार्टिलेज भी 3 टाइप के होंगे। पहला होगा हाइलिन कार्टिलेज, है ना। दूसरा फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा फर्स्ट सेकंड और तीसरा होगा इलास्टिक कार्टिलेज। ये भी 3 टाइप का है। तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है यहाँ पर जो है कनेक्टिव टिश्यू का। इसके बाद कार्टिलेज के बाद आता है बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है कम्पैक्ट बोन और दूसरा होता है स्पॉन्जी बोन। ठीक है, ये बोन के 2 टाइप। इसके बाद लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड में 2 टाइप का होगा। पहला होगा लिम्फ और दूसरा होगा ब्लड। ये भी 2 टाइप का होगा। तो ये 3 टाइप के थे। डेंस भी 3 टाइप का था, लूज भी 3 टाइप का था, कार्टिलेज भी 3 टाइप के थे और बोन 2 टाइप का और लिक्विड भी 2 टाइप का, लिम्फ एंड ब्लड। इतना बड़ा क्लासिफिकेशन जो है कनेक्टिव टिश्यू का है। इन सबको एक्सप्लेन करने में बहुत जो है टाइम लगेगा। सबको एक एक दो करके मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैंने अभी ओनली केवल आपको नाम बताए हुए। तो आज अपन केवल एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, यानी कि नाम इसके समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए तीसरा जो है वो है मस्कुलर टिश्यू। ये थर्ड टाइप मस्कुलर टिश्यू जो है ये 3 टाइप का है। देखिए इसके 3 टाइप है, तीनों को अपन अलग अलग नामों से जान सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला होता है स्केलेटल मसल। अब ये स्केलेटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्केलेटन से अटैच रहती है और इसमें ये जो है अपनी इच्छा से काम करती है। यानी कि स्केलेटन से जो अटैच है मसल, वो अपने वॉलेंट्री में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, वॉलेंट्री मसल भी कहेंगे इसको। और इसको जब अपन माइक्रोस्कोपिक इसकी स्टडी करते हैं तो इसमें बहुत सारी रेखाएं दिखाई देती हैं, इसलिए इसको रेखित पेशी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिएशन। इसलिए इसको और क्या कह सकते हैं,
स्टेरिएटेड मसल। तो इसके तीन नाम, स्केलेटल से अटैच है, इसकी स्केलेटल अपनी इच्छा से काम कर रही है इसलिए वॉलेंट्री, और इसमें स्टेरिएशन पाए जाते हैं इसलिए स्टेरिएटेड। इसी तरह से दूसरी होती है उसको कहते हैं अपन स्मूथ मसल, है ना। स्मूथ मतलब ये चिकनी होती है, ठीक है, और ये अपनी इच्छा से काम नहीं करती इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री मसल। और इसमें रेखाएं नहीं मिलती, चिकनी है इसलिए ये कैसी होगी, नॉन स्टेरिएटेड, नॉन स्टेरिएटेड। तो इसको अपन, इसको भी तीन नाम से जान सकते हैं, चिकनी है, स्मूथ है इसलिए स्मूथ कह रहे हैं, अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे इसलिए वॉलेंट्री, और इसमें रेखाएं नहीं पाई जाती इसलिए ये अरेखित पेशी होती है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं नॉन स्टेरिएटेड। तो ये दो टाइप हो गए मसल के। तीसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं अपन कार्डियक मसल। कार्डियक ओनली कहाँ मिलेगी, हार्ट के अंदर, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ पर मिलती है, ओनली हार्ट में, हार्ट में इसलिए इसको कार्डियक कह रहे हैं। और ये भी अपनी इच्छा से काम नहीं करती इसलिए इसको इनवॉलेंट्री भी कहेंगे, इनवॉलेंट्री मसल भी है। और इसमें स्केलेटल मसल की तरह इसमें रेखाएं पाई जाती हैं इसलिए इसको स्टेरिएटेड भी कहते हैं, स्टेरिएटेड। तो देखिए तीनों मस्कुलर टिश्यू को तीन नामों से अपन जान सकते हैं। पहला स्केलेटल, स्केलेटन से अटैच है इसलिए स्केलेटन कह रहे हैं, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं इसलिए वॉलेंट्री कह रहे हैं, इसमें रेखाएं पाई जाती हैं इसलिए स्टेरिएटेड कह रहे हैं। दूसरा स्मूथ, यानी कि जो चिकनी स्मूथ ऑर्गन में पाया जाता है ये टिश्यू इसलिए स्मूथ, और ये अपनी इच्छा से काम नहीं करता इसलिए इनवॉलेंट्री, और इसमें रेखा नहीं पाई जाती इसलिए नॉन स्टेरिएटेड। एक हार्ट में पाया जाता है इसलिए इसको कार्डियक कह रहे हैं, अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है इसलिए इनवॉलेंट्री कह रहे हैं, और इसमें रेखा पाई जाती है इसलिए स्टेरिएटेड। तो ये तीन टाइप का जो है मस्कुलर टिश्यू होता है जिस अलग अलग ऑर्गन में ये पाया जाता है, इसलिए इसको अपन ने इसके तीन नाम इसके दिए। यानी कि इसका जब अपन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तब इसमें इसकी जो प्रकृति दिखती है उसके अकॉर्डिंग इसको अपन ये नाम दे सकते हैं। चौथा जो टिश्यू है उसको कहते हैं अपन नर्वस टिश्यू। फोर्थ, नर्वस टिश्यू। देखिए नर्वस टिश्यू का भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसमें अगर अपन देखें तो इसमें भी मेनली दो टाइप की सेल मिलेंगी। पहली जो सेल होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, और दूसरी सेल जो होती है उसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन और न्यूरॉन भी बहुत सारे टाइप के हैं, और न्यूरोग्लिया भी बहुत सारे टाइप के। पहले अपन न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन कर लें। अगर इसको अपन फंक्शनली और स्ट्रक्चरली अगर इसको देखें तो अलग अलग दिखेगा। तो जहाँ पहले अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखें, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें एक पोल जिसमें पाया जाएगा उसको कहेंगे अपन यूनिपोलार। इसमें प्रोसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, दो प्रोसेस होंगे तो उसको कहेंगे बाईपोलार, और दो से अधिक होंगे तो उसको कहेंगे मल्टीपोलार। तो ये तो इसके प्रोसेस की संख्या की, इसके पोल की संख्या की, यानी स्ट्रक्चर किस तरह का दिख रहा है उस आधार पर इसको तीन टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। यूनिपोलर एक प्रोसेस है तो यूनि, दो प्रोसेस है तो बाई, और दो से अधिक है तो मल्टी। इसी तरह से इसका फंक्शनली अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फंक्शनली अगर इसको क्लासिफाइड करें तो देखिए एक ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो सेंसेशन को ले जाते हैं। अब जो सेंसेशन को ले जा रहे हैं उनको कहेंगे अपन सेंसरी, और ले जाने वालों को और क्या कहते हैं अपन आफ्रेंट। तो आफ्रेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं। दूसरे जो ब्रेन से इम्पल्स को पेरीफेरी की तरफ लाते हैं उनको क्या कहेंगे मोटर। तो ये मोटर न्यूरॉन होंगे, और लाने वालों को क्या कहते हैं इफ्रेंट, तो इनको इफ्रेंट भी कह सकते हैं।
अब ये सेंसरी और मोटर जो होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट करने वाला एक अलग न्यूरॉन होता है, इसलिए उसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में होगा ये इंटर न्यूरॉन। फंक्शनली इनको तीन टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं, जो सेंसेशन को ले जाते हैं यानी कि पेरीफेरी से ब्रेन तक इम्पल्स को ले जाएंगे वो सेंसरी, तो ब्रेन से पेरीफेरी में लाएंगे वो मोटर, उन दोनों को कनेक्ट करेंगे उनको इंटर। तो सेंसरी, मोटर और इंटर, ये इस तरह से ये न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन है। तीन टाइप के, जो स्ट्रक्चरली है और तीन टाइप का फंक्शनली है। तो ये किसका, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन। इसी तरह से न्यूरोग्लिया के भी बहुत सारे टाइप है। न्यूरोग्लिया जो होते हैं न्यूरॉन्स को बांधने का काम करते हैं। इसके मेनली चार टाइप होते हैं, है ना। चारों के नाम मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह जो अपन जब डिटेल पढ़ेंगे जब बताएंगे। पहला होता है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा जो होता है माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं इनको बांधने का काम करते हैं, न्यूरॉन्स को आपस में बाइंड करने। माइक्रोग्लिया जो है ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, जो नर्वस टिश्यू है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे, है ना, इसलिए उसमें ये। और तीसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये इसको नरिश करते हैं। पूरा जो नर्वस टिश्यू है, पूरा जो अपना नर्वस सिस्टम है, उसमें उसके जो न्यूरॉन्स के बीच में किसी भी तरह का कोई जो न्यूट्रिशन में योगदान है, पूरी तरह से उसको ब्लड सप्लाई पहुंचाना, उनको न्यूट्रिशन पहुंचाना, तो ये नरिशमेंट का, इनका नरिशमेंट का काम होगा, इनका डिफेंस का काम होगा, और इनको बाइंड करने का काम होगा, हेल्प करने का काम होगा। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं इपेंडाइमल सेल, इपेंडाइमल सेल। तो इपेंडाइमल सेल जो होती हैं वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है यहाँ पर फ्लूइड का सर्कुलेशन है। जैसे ब्रेन की जो कैविटीज होती है, वेंट्रिकल्स जो है, वेंट्रिकल्स हैं, और ब्रेन के चारों तरफ भी CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो सर्कुलेट हो रहा है, वहाँ पर ये देखने को मिलती है इस तरह की सेल। तो ये सर्कुलेशन का काम करेंगी, ये नरिशमेंट का काम करेंगी, ये डिफेंस का काम करेंगी, और ये उसको बाइंड करने का काम करेंगे। तो ये चार टाइप की जो सेल हैं वो न्यूरोग्लिया होंगी, और छह टाइप की जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें अलग अलग है जो स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन है, जिस फंक्शनल, यानी कि उनकी संरचना के आधार पर, उनके काम के आधार पर उनको डिवाइड किया है। तो दोस्तों आज मैंने केवल नाम बताएं, इतना बड़ा क्लासिफिकेशन टिश्यू का है। अगर अपन इसको डीपली पढ़ेंगे, इसको एक एक करके, अगर इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी लोकेशन, इसकी फंक्शन, ये अगर अपन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक डायग्राम के द्वारा सब इनको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ। एक डायग्राम में केवल उसका स्ट्रक्चर बता दूंगा कि जिस तरह की इसमें सेल है, और ये बॉडी में कहाँ पाया जाता है उसकी अपन लोकेशन बता सकते हैं, और वहाँ पर इसका क्या फंक्शन होता है। तो मैं डॉक्टर शिवचरण करौट, आज मैंने आपको टिश्यू के बारे में बताया। आप मेरे वीडियो को देखिए और टिश्यू की आपको बहुत डीपली नॉलेज मिलेगी। मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बहुत बहुत